का भोर रे बगरो लौट गाँव की ओर। शहर का फीका भोर रे बगरो लौट गाँव की ओर। चुगले ना तू वहाँ शीश दूधिया। मैं भी माटी, तू भी माटी। मैं भी माटी, तू भी माटी। जग माटी का ढेरा रे। अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो कवि हैं उत्तम लेकार जी, जो दुमका झारखंड के रहने वाले हैं। वो हेडलाइन जो होता है प्रोफाइल में लगाते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। कितनी सुंदर कविता है। आज उन्हीं उत्तम लेकार जी से हम मिलेंगे। हालांकि बिहपुर की धरती पर उनका दूसरा बार आगमन हुआ है। पहली बार वो कविता कानन का जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, उसमें वो आए हुए थे। आज तो हम स्वागत करते हैं अपने बिहपुर की धरती पर उत्तम लेकार जी का, अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल संजय पब्लिक ब्लॉग्स में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर दूसरा बार आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, और शायद पहली बार बिहार में आप जब आए थे तो शायद कविता कानन में ही आए थे आप। जी, दरअसल दिसंबर 2024 बिहार का पहला मंच रहा था, कविता कानन का जो मंच रहा था बिहपुर में ही। तो वो बिहार का मेरा पहला मंच था वो। मतलब इतनी मोहब्बतें हो गई है आपको कि ये लगातार ये दिसंबर बीता नहीं, और ये मतलब नवंबर में शायद था कि दिसंबर में, दिसंबर में था, और ये जनवरी में पुनः आप आए हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कवियों को जहाँ से भी बुलाया जाए वहाँ पर तो उनको वो जाते ही हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा तो बिहार जो है साहित्यिक रूप से जो है ये मातृभूमि है ये। जी। और कहीं ना कहीं बाहर के भी जो बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, मंची कवि हैं, वो जरूर से जरूर चाहते हैं कि एक बार जो है बिहार वो जरूर आए। और खासकर मान लीजिए कि ये सौभाग्य जो मुझे बहुत ही जल्दी जो है 2 बार मिल गया। और मैं तो खैर बिहार जैसे बिहपुर यहाँ पर जो कविता कानन का जो मंच हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था मैं, यहाँ के लोगों के व्यवहार से, यहाँ के आबो हवा से। एक तरफ कोसी नदी की हवा है, एक तरफ माँ गंगे की हवा है। तो मैंने तो उस मंच पे जो है ये भी कह दिया था कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा कविता कानन के मंच पर मैं आऊँगा। अगर मैं उस समय स्वस्थ रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा, बिना किसी शर्त पे मैं आऊँगा। तो कविता तो सर मैंने जो सुना है, टीवी सब पर देखते हैं, बहुत मजा आता है जब वो एक हास्य कवि होते हैं, एक क्या कहते हैं, जब नेता उता पर भी गाते हैं, तो उस ढंग के हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आप मतलब किस ढंग का कविता करते हैं? दरअसल देखिए कि मैं कविता भी लिखता हूँ और गीत भी लिखता हूँ। अगर देखा जाएगा तो मुझे ज़्यादा रुचि गीत लिखने पे है। जी जी। और गीतों का लिखना जो है ये इस विषय पे निर्भर करता है कि मुझे जब तक कोई अच्छा विषय ना मिले तब तक मैं नहीं लिखता। और अपने गीतों पे बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कुछ भी विरोधाभासी चीज़ जो है वो समाज में ना चले जाए। प्रेम की बातें लिखता हूँ, रिश्तों की बातें लिखता हूँ, ग्रामीण परिवेश की बात लिखता हूँ। और जो जो ये बहुत जी। सारी चीज़ें जो पहले ग्रामीण परिवेश में जीवित थी और सुंदर थी, जो तेज रफ्तार से भागते समय के कारण जो है कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रही है। तो प्रयत्न रहता है कि गीतों के माध्यम से उन चीज़ों को फिर से सामने लाया जाए। अभी जो सर आप बिहपुर की धरती पर आए हैं, एक तरफ कोसी आपने बोला, एक तरफ गंगा की गंगा मैया है, ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। इस लेकर के यहाँ का हवा जो है एकदम शुद्ध है, सब चीज मतलब बगल में चले जाइए आपको अभी जो है विदेशी पक्षी आए हुए हैं। घटोरा घाट पर जो बिहार का नंबर 1 यहाँ पर स्थल बना हुआ है कि सबसे ज्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो ये ग्रामीण इलाका है। तो क्या आप एक थोड़ा सा गुनगुना, मतलब अपने जो हमारे दर्शक यूट्यूब या फेसबुक पर देखेंगे उत्तम लेकार जी, जो आपको पहली बार देख रहे होंगे, तो एक छोटी सी मतलब 2 लाइन। अ,
ग्रामीण परिवेश के लिए ही देखिए मैं लिखता हूँ। तो एक गीत है जिसमें कि गांव से जो पलायन हो जा रहा है गांव के लिए काम के लिए शहर की तरफ। तो एक ऐसा ही व्यक्ति जो है वो बगरों को देखकर वो गाता है। दरअसल वो उसकी खुद की मनोस्थिति ऐसी हो गई है, जी जी। तो वो सिर्फ बगरों को देखकर गा रहा है। एक गीत के माध्यम से रखता हूँ। शहर का फीका भोर रे बगरो लौट गांव की ओर। शहर का फीका भोर रे बगरो लौट गांव की ओर। चुगले ना तू वहाँ शीश दूधिया, बरगद में तू बैठ पचाना। रहना मेरे घर के खोनर चहक चहक के रोज जगाना। शाम ढले सो जाना तुम, हुई नींद यहाँ कमजोर बगरो लौट गांव की ओर। शहर का फीका भोर रे बगरो लौट गांव की ओर। ये सर आपको क्या बचपन से ही मतलब कि कुछ कुछ लिखने का शौक होगा? अ, बचपन से बहुत ज़्यादा लिखने का वैसा कुछ शौक था नहीं। दरअसल है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से थोड़ा सा सुरीला गा ले रहा था। तो इच्छाएं थी कि मंचों पे गाऊं, मगर है कि हर क्षेत्र में राजनीति है, तो कभी जी उस जी। तरह से मंच नहीं मिल पाया कि साजों के साथ मैं गा पाऊं, आगे बढ़ पाऊं। तो इस कारण से जो है फिर कुछ दिन के बाद जो है लगने लगा कि कोशिश करता हूँ लिखने की, और लिखना शुरू किया। कुछ कुछ अच्छी जो है रचनाएं निकली, अच्छे गीत निकले। फिर उन उन गीतों को गाने के बाद जो है महसूस पड़ा कि जब खुद से लिख सकता हूँ तो दूसरे का लिखो क्यों गाऊँ। तो दूसरे का लिखा फिर नहीं गाना था, तो फिर साहित्यिक मंच की ओर बढ़ा। और मंच पे जो है लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और लोग जो है गीत को बहुत पसंद जी कर जी रहे हैं। जी जी। आ, आप तो लगभग भारत के सभी राज्यों में गए होंगे। अ, सभी राज्यों में नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 3-4 राज्यों में अभी जाना हो चुका तो है। ऐसी कोई ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ तक इस मंच पर जाना है? अ, देखिए ऐसे तो मान लीजिए सभी रचनाकार चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तरीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मंच, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े मंच जो है वो मेरे घर तक आए। वाह वाह, बहुत कि ये तो फिर। जी कि जी। केवल केवल ऐसा नहीं कि एक उत्तम लयकार की बात नहीं है कि वो बड़े मंच पे जाएं। बहुत से उत्तम लयकार अभी भी गांव में दबे हुए हैं। अगर बड़े मंच अगर उठकर आते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे जगहों पे, तो नए नए जो है उत्तम लयकार उस मंच पे चढ़ेंगे, और भारत को एक अच्छा जो है संगीत का एक माहौल मिलेगा, एक अच्छा साहित्य का माहौल मिलेगा। अभी कविता कानन मंच जो बना हुआ है इसमें तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के कवि इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसको और कहाँ तक ले जाना है, क्योंकि इसका तो शायद विदेश तक भी इसका चला गया है, कविता कानन का। जी, कविता कानन मैंने अभी देखा जाएगा तो बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा समूह है। और बात होता है कि जब आप चलना शुरू करते हैं ना, पहले से मंजिल तय नहीं करना चाहिए कि हमको जी जी। यहाँ तक जाना है। बस ये रखना है कि हमको रुकना नहीं है। अब जिस दिन रुकेंगे उस दिन तय होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे। अभी से कुछ तय करना ये सही नहीं लगता है। हो सकता है कि हमारी रफ्तार और हमारी क्षमता और हमारे साथ जुड़ने वाले लोग इतने ऊर्जावान हो कि हम अपने उम्मीदों से भी आगे निकल जाएं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे उत्तम लेकार जी से, जो इनको बीरपुर वासियों ने देखा होगा। एक बार न जब कविता कानन में आए हुए थे, दूसरी बार अभी आज ही आए हुए हैं। और संयोग है कि हमारे छोटे भाई के मित्र भी हैं, तो आज यहीं पर रुकना हुआ। तो मुझे एक मौका मिल गया कि इतने अच्छे कवि का एक बार इंटरव्यू लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं। मतलब सब चीज जानने का एक अनुभव मिला इनसे हमको। तो आप लोग को जो भी दर्शक देखे हैं, एक बार सर अपना यूट्यूब का आप नाम बता दीजिए, ताकि हो सकता है कि हमारे जो दर्शक हैं आपका यूट्यूब चैनल भी सर्च करें। मेरा यूट्यूब चैनल है उत्तम लयकार के नाम से, UTTAMLAYKAR,
उत्तम लयकार के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, नया नया चैनल है, तो आप लोग सबका साथ चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश होगा कि जैसे मेरा धीरे धीरे यूट्यूब चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तम लयकार जी का भी आप सब्सक्राइब कर लें और इनको भी जितना ज़्यादा हो सपोर्ट करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।